Hello student, welcome to our YouTube channel PSC EduCare। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग अल्कली मेटल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। अल्कली मेटल के प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। केयरफुली आवाज को सुनिएगा और हम शुरुआत करते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। पहले यहां हेडिंग लिखते हैं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स। इसको क्षारीय धातु कहते हैं, क्षारीय धातु, इसे क्षारीय धातु कहते हैं। इसके एटॉमिक प्रॉपर्टी का डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसको जनरल प्रॉपर्टी के अंतर्गत भी लिया जाता है आज, और हम इसे क्या करते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इस तरह से अलग अलग करके डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जनरली प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसका डिस्कशन किया था, ठीक है। इसको पूरा करते हैं। अल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अल्कली मेटल कौन कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। सबका एटॉमिक नंबर भी लिख लेते हैं। एटॉमिक लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 90, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रांसियम का 87, ठीक है। जो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, तो ध्यान रहे कि जो कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं नियरेस्ट अप्रिय गैस का इस्तेमाल करते हैं, और जिससे कि वह छोटा हो जाए और आसान हो जाए, ठीक है। तो जैसे देखिए नियरेस्ट अप्रिय गैस क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं लिथियम का सबसे लिथियम का नियरेस्ट अक्रिय गैस क्या होता है? हीलियम होता है। हीलियम, उसके बाद 2s1, ठीक है। तो देखिए हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर और 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 1 3 हो जाता है, ठीक है। उसी तरह सोडियम का चेक करते हैं। तो सोडियम का नियरेस्ट अक्रिय गैस नियोन, और ये 3s1। फिर ये आप पोटेशियम का अगर देखें तो पोटेशियम का क्या आ जाएगा? आर्गन नियरेस्ट अक्रिय गैस, और ये हो जाएगा 4s1। रुबिडियम के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्रिप्टन, और ये 5s1। और सीजियम के लिए जेनन, ठीक है, और 6s1। फ्रांसियम के लिए रेडन, और यहां हो जाएगा 7s1। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। सेल के आधार पर भी हम लिख सकते हैं। देखिए लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, तो सेल के आधार पहला कक्षा में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। फिर अगर हम बात करें सोडियम का, तो यहाँ कितना? 11, और इसमें क्या हो जाएगा? 2, 8 और 1। देखिए इसमें KL, इसमें KLM, ये सेल पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ेंगे सेल की संख्या बढ़ते जाएगी। देखिए अगला हम लोग चलते हैं पोटासियम का। तो पोटासियम का देखिए ये 19 एटॉमिक नंबर है, 2, 8, 8 और 1। देखिए इसमें 4 सेल पार्टिसिपेट किया है। उसी तरह से नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रुबिडियम। रुबिडियम ये हो जाता है 37। पहला कक्षा में 2, 8, और उसके बाद ये 18, फिर 8 और ये 1। अब ये चेक करके देखिए 8, 10, 18, 28, 28, 8, 36 और 1 37, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं सीजियम का। 55 होता है। पहला कक्षा में 2, 8, 18, फिर 18, 8 और 1। अब देखिए जोड़ी 10, 18, 28
और 28 18 28 18 दो इलेक्ट्रॉन अगर जोड़े तो 30 हो जाता है, और 30 के बाद यहाँ बच गया 16, तो ये हो गया 46 46 8 54 54 1 55। ठीक है, फिर हम फ्रांसियम की बात करेंगे। फ्रांसियम देखिए 87 होता है, पहला कक्षा में 2 8 18 और ये 32। ठीक है, फिर यहाँ आगे बढ़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन चेक करके देख लेते हैं। देखिए ये हमारा 32 है और यहाँ 18 है, तो जोड़िए कितने हो जाता है 50 50 और 10 कितना हो गया 60। ठीक है, तो फिर अगला स्टेप हम बढ़ा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 18 और फिर ये 8 और ये 1। पार्टिसिपेशन में देखिए 2 4 6 1 7 पीरियड हो रहा है। देखिए 7 पीरियड 7वां पीरियड में है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये देखिए ए फिर से हम एक बार देख लेते हैं इसका 87 पूरा है या नहीं पूरा है। देखिए 8 10 10 18 28 28 32 60 60 और ये 18 18 78 78 8 86 और 1 87। तो इस तरह का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आसानी से हम लोग लिख सकते हैं अल्कली मेटल्स का। अब इसका एटॉमिक प्रॉपर्टी में जो अगला टर्म है वो होता है एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। तो चलिए हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। दो, ठीक है, यहां लिखेंगे एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक रेडियस में हम लोग क्या देखते हैं कि जो आपके पास अल्कली मेटल है इसके ग्रुप में हम सब लोग काम करते हैं। देखिए लिथियम हो गया, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो इसके ग्रुप में हम लोग बात करते हैं। ये देखिए ग्रुप में कहां से आएंगे, टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम atomic radius increases, atomic radius increases, it is due to number of cell increases। ये ऐसा इसलिए होता है कि ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, और हम इसको चेक करके भी देख सकते हैं नंबर ऑफ सेल इंक्रीज किस रूप में करता है। जैसे अभी हमने बात किया था ना लिथियम का। ठीक है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं सेल के आधार पर तो पहला कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो अगर आप इसको सेल का कंस्ट्रक्शन करिएगा, ये इस तरह का, ये देखिए नाभिक होता है। ठीक है, पहला कक्षा और ये दूसरा कक्षा, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें सोडियम का, देखिए सोडियम और एटॉमिक नंबर कितना 11 होता है। कॉन्फ़िगरेशन देखिए सेल के आधार पर 2 8 और ये देखिए 3 सेल पार्टिसिपेट किया, तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होगा। ये देखिए 2, दूसरा कक्षा में 8 और ये तीसरा कक्षा में इसका 1 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों में साइज देखिए, तो ऑब्वियसली आपको साइज पता चल रहा है कि सोडियम का साइज क्या है, बड़ा है। तो हम लोग अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस लिखिए। ठीक है, एटॉमिक रेडियस, ये क्वेश्चन इस प्रकार अल्कली मेटल का ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, देखिए ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो इसको कैसे लिखेंगे,
तो साइज हम लोग पहले बढ़ते क्रम में लिख देते हैं, यानी पहले छोटा लिथियम का, और इससे बड़ा हो जाएगा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटासियम, पोटासियम से बड़ा रुबिडियम, रुबिडियम से बड़ा सीजियम, और सीजियम से बड़ा फ्रांसियम। ये इस तरह का इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस का, ठीक है, ऑर्डर आ जाएगा। अब हम इसका अगला प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो अगला प्रॉपर्टी में हम आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी से पहले इसका आयनिक रेडियस का चर्चा करें। तो आयनिक रेडियस किस रूप में होगा, इसके आयंस जो होंगे उनका रेडियस। तो देखते हैं, देखिए अब हम लोग बात करते हैं आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस, हम इसकी चर्चा करेंगे आयनिक रेडियस। तो देखिए पहले आयन में किस तरह से आता है वो देख लेते हैं। देखिए ये लिथियम है, तो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन टर्म में लिखा ना 2 और 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर जाता है, और जैसे ही रिमूव करेगा तो ये लिथियम प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर, तो क्या बन गया ये लिथियम आयन, ये देखिए Li प्लस आयन के रूप में आ गई। वैसा ही सोडियम का भी होता है, सोडियम 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन, यानी बाहरी कक्षा में सब में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सबका 1-1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये सोडियम आयन, ठीक है, ये आयन के रूप में सोडियम आयन, ये लिथियम आयन, और ये क्या हो गया सोडियम। ऐसा ही सबका अगर हम देखिए, पोटासियम का देखिए 2, 8 और फिर 8 और 1, लास्ट कक्षा फिर 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर ये बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, पोटासियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल, देखिए इसका आयन क्या होगा, पोटेशियम आयन, ठीक है। वैसा ही रुबिडियम का भी आ जाएगा, तो रुबिडियम में भी अगर हम बात करें तो लास्ट कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएगा, देखिए तो ये रुबिडियम आयन हो जाएगा, रुबिडियम आयन, ठीक है। और फिर सीजियम का भी बात करिए तो इसमें भी वही बात, 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी निकल जाएगा, यहाँ इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये किस कैसा हो जाएगा, सीजियम आयन, ठीक है। सभी कटायन, देखिए धातु क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। धातु के सेल में, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जनरल अगर हम बात करें तो देखते हैं क्या होता है कि धातु के लास्ट सेल में 1, 2 और 3 ये इलेक्ट्रॉन पाए। आप देख सकते हैं कोई भी, जैसे अगर आप बात करें लिथियम का बात करें, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर दूसरा धातु अगला ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम मैग्नीशियम ले लेते हैं, तो मैग्नीशियम में देखिए लास्ट कक्षा में इस टोटल इलेक्ट्रॉन, इस टोटल एटॉमिक नंबर अगर देखें, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2, 8 और 2, लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, ये भी धातु है। और फिर तीसरा एल्युमिनियम का कर लेते, देखिए एल्युमिनियम ये 13 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और ये 3, देखिए लास्ट कक्षा का इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, तो ये लिथियम, ये एल्युमिनियम प्लस 3 है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि धातु जितने भी है उसके लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने क्या हो सकते हैं, 1, 2 और 3 मुख्य रूप से, और ये त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, यानी लॉस करता है। जब लॉस करता है तो इस पर किस तरह का चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव आयन है। तो चलिए अब हम लोग, हमारे पास ये इसके आयंस के रूप में अगर देखें तो ये किस तरह से आ गया, ये देखिए देखिए ये हो जाएगा क्या, लिथियम प्लस सोडियम प्लस, उसके बाद पोटासियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस, ठीक है। तो हम लोग इसका साइज किस रूप में होगा, जैसा कि एटॉमिक रेडियस का, देखिए 1-1 इलेक्ट्रॉन इसका सेल, सबका 1-1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल जा रहा है सबका, देखिए तब भी आप देखिएगा कि लास्ट कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो साइज रिस्पेक्टिवली जैसे एटॉमिक रेडियस था वैसा ही इसमें भी आ गया। तो इसलिए हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ साइज, ऑर्डर ऑफ साइज, साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, फिर से लिथियम प्लस छोटा हो जाएगा, सोडियम प्लस से
और सोडियम प्लस छोटा हो जाएगा पोटासियम प्लस से, पोटासियम प्लस यानी पोटेशियम आयन जो है वो छोटा हो जाएगा रुबिडियम प्लस आयन से, और रुबिडियम प्लस आयन छोटा हो जाएगा किससे, सीजियम प्लस आयन। तो इस तरह का ये आयनिक रेडियस हो गया, ठीक है। और अब जो अगला प्रॉपर्टी है इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का पूरा चर्चा हम लोग पीरियोडिक टेबल में किए हुए हैं। पीरियोडिक टेबल आप एक बार जाकर रिवाइज करिए। ये सब जितने भी हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक जितने भी है वो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। तब हम बार बार आपको कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल को भी एक बार रिवाइज करिए अच्छे ढंग से, ठीक है। और ये इस तरह का क्वेश्चन कई बार जेईई मेंस में भी आता है, नीट में भी आता है, ठीक है। तो केयरफुली आप इसको देखिए और धीरे धीरे करके आप सबका सीख जाएंगे। तो चलिए अगला हम लोग पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो हम लोग पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल में, परिभाषा तो वही है, परिभाषा लिखने की जरूरत है नहीं। इसको किस रूप में हम लिखेंगे, जैसे देखिए आपने लिखा था वहां, आपने पढ़ा था कि भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो इनवर्सली, ये डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पर, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एटॉमिक साइज, यानी साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। तो अभी आपके पास पड़े लिथियम का, सोडियम का, पोटासियम का, रुबिडियम का, सीजियम का पढ़ा हम। और ये देखिए ऊपर से नीचे आने पर देखिए क्या हो रहा है, साइज बढ़ा है ना। फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज increases, therefore IE decreases, इसलिए IE डिक्रीज। एक बात यहां ध्यान रखिए, कहां से, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने के क्रम, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ यहां पर लिखा जाए कि ऑर्डर ऑफ आईई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, तो किस रूप में लिखिएगा, साइज का उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर ये हो जाएगा क्या, लिथियम का ज्यादा हो जाएगा सोडियम से, सोडियम का ज्यादा हो जाएगा पोटासियम से, पोटासियम का ज्यादा हो जाएगा किससे, रुबिडियम से, और रुबिडियम का ज्यादा हो जाएगा किससे, सीजियम से। तो इस तरह का ये ऑर्डर हो गया किसका, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। आयोनाइजेशन एनर्जी का भी आप लिख सकते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं। तो चलिए ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट, अल्कली मेटल का एटॉमिक प्रॉपर्टी का ये तीसरा पॉइंट। और अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट देखते हैं। देखिए चौथा पॉइंट हाइड्रेशन एनर्जी से रिलेटेड है। ये देखिए हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ये जलयोजित ऊर्जा भी इसको कहते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी को क्या कहते हैं, जलयोजित ऊर्जा। इसका डिफिनेशन आपको थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोकेमिस्ट्री में और ये जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाए थे तो उसमें भी हमने इसकी चर्चा किया था। तो इसको हम लोग देखते हैं, एक बार परिभाषा भी थोड़ा सा इसको जान लेते हैं क्या होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी released, the amount of energy released when 1 mole of gaseous species, ध्यान रहे ये गैसियस स्पेसीज में क्या हो सकता है, आयंस और आयनिक कंपाउंड, ठीक है।
gaseous species. The amount of energy released when one mole of gaseous species is completely hydrated to form hydrated gaseous hydrated species is called hydration energy. ये क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन. ये इस तरह का ये परिभाषा है, जो सिंपल परिभाषा है. अब हम लोग देखते हैं कि ये हाइड्रेशन एनर्जी को, है ना, जैसे अब एग्जांपल्स के तौर पर अगर कोई दे, जैसे ये A प्लस है, देखिए ये A प्लस है और ये गैसियस स्पेसीज, इसमें वाटर, देखिए ये वाटर को एब्जॉर्ब करके ये बना लेगा क्या? A प्लस, और ये इक्वस फॉर्म में चला जाता. जैसे ये इक्वस बन गया तो यहाँ एक एनर्जी रिलीज होता है और ये H1 इसको मान लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या? यही जो एनर्जी होगा ये हाइड्रेशन एनर्जी होगा. हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ A प्लस. ठीक है. और ये जो है देखिए हाइड्रेशन एनर्जी ऐसे भी हम लिख सकते हैं. देखिए हाइड्रेशन एनर्जी ये जो है एंथैल्पी, ये जो कहलाता है क्या? ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहलाता है. एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहलाता है. ठीक है. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ A प्लस, ये इक्वल टू हो जाएगा क्या? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ A प्लस. ठीक है. ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. तो ये तो हो गया कि किसके लिए? कैटायन के लिए. अब हम लोग ऊपर देखते हैं एनायन के लिए. कोई नेगेटिव चार्ज आयन है तो उसके लिए क्या होगा? जैसे ये B माइनस है, गैसियस फॉर्म में, H2O के साथ इसको क्रिया कराते हैं तो ये B माइनस और ये इक्वस आ गया और यहाँ पर डेल्टा H1 हो गया, यानी हाइड्रेशन एनर्जी, रिलीज एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ B माइनस. ठीक है. तो इसमें भी वही बात आप लिख सकते हैं जो यहाँ हमने लिखा है. ये क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ, ये H2 ले लेते, सॉरी इसको H2 कर देते हैं. ये क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं. और जब ये दोनों आयनिक कंपाउंड के रूप में रहेगा, जैसे A प्लस B माइनस गैसियस फॉर्म में है और वाटर एब्जॉर्ब किया, तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस B माइनस और ये इक्वस फॉर्म में आ गई. ठीक है. और तब यहाँ पर डेल्टा H का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये भी हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ A प्लस B माइनस के, ये आयनिक कंपाउंड का हो जाएगा. तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि ये डेल्टा H जो है यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन किसी आयनिक कंपाउंड का, वो क्या हो जाएगा? इन दोनों का योग होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2. ये इस तरह का हो जाएगा. ठीक. तो अभी जो हम लोगों को काम करना है वो किसका करना है? अभी हम लोग को अल्कली मेटल का काम करना है. तो अल्कली मेटल में क्या है उसको हम लोग देखते हैं.
देखिए अल्कली मेटल फॉर अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स, इसके लिए तो देखिए यहां पर जो बात होगा इसके आयंस का, जैसे लिथियम प्लस हो जाएगा, सोडियम प्लस आयन, उसके बाद हम बात करेंगे किसका, पोटेशियम प्लस आयन, रोडियम प्लस आयन, सीजियम प्लस आयन, ठीक है। इसके आयंस का चर्चा हम करेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं आयन में क्या देखते हैं, यहां पर हम लोगों को जो काम करना है कि ये जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है, ये हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये इस तरह से कर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाता है Q प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो उसका जो दूरी होता है नाभिक का लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो दूरी, और ये Q माइनस और ये R माइनस, ठीक है। ये हो गया कैटायन के लिए और ये हो गया एनायन के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर इसके आधार पर अगर हम देखें तो क्या ऑर्डर होगा, देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर हो जाएगा, देखिए साइज ऑफ कैटायन, देखिए साइज ऑफ कैटायन, इसका जो धनायन है उसका साइज क्या है, तो लिथियम प्लस का साइज छोटा हो जाता है सोडियम प्लस से, सोडियम प्लस का छोटा हो जाएगा पोटेशियम प्लस से, पोटेशियम प्लस का छोटा होगा रोडियम प्लस से, और रोडियम प्लस का छोटा होगा किससे, सीजियम प्लस से। इस तरह का ये साइज होता है। और यहाँ पर जो हाइड्रेशन एनर्जी का रिलेशन होगा, हाइड्रेशन एनर्जी, ये क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइज ऑफ कैटायन, कैटायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऐसे स्थिति में हम लोग के ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी अगर पूछा जाए, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा, ये साइज का उल्टा हो जाएगा, सबसे अधिक लिथियम का, लिथियम प्लस का, उसके बाद सोडियम प्लस का, ठीक है, सोडियम प्लस का छोटा हो जाएगा, और पोटेशियम प्लस का, पोटेशियम प्लस से बड़ा हो जाएगा सोडियम प्लस, और पोटेशियम प्लस बड़ा हो जाएगा रोडियम प्लस से, और फिर रोडियम प्लस बड़ा हो जाएगा किससे, सीजियम प्लस से। तो इस तरह का ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका हाइड्रेशन एनर्जी से रिलेटेड हो। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, तो देखिए नंबर 5 हो जाएगा लैटिस एनर्जी, एनर्जी इसको जालक ऊर्जा कहते हैं, जालक ऊर्जा, ठीक है। इसको देखिए, इसमें भी देखिए जो ये क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ सॉलिड सबस्टेंस या सॉलिड कंपाउंड इनटू देयर कंस्टिट्यूट आयन, ठीक है, गैसियस कंस्टिट्यूट आयन में ये विखंडित हो जाता है, तो उसमें रिक्वायर्ड एनर्जी होता है। जैसे आपके पास कोई सॉलिड सबस्टेंस है, जैसे हमारे पास है मान लीजिए NaCl है और ये सॉलिड है, ठीक है, तो ये जो है इस अवयव में, अवयवी आयन में ये कन्वर्ट हो गया, इधर देखिए ब्रेक कर जाता है, विखंडित हो जाता है, ये देखिए ये इस तरह। तो यहां पर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ये जो होगा ये लैटिस एनर्जी कहलाता है। यही एनर्जी क्या कहलाएगा, लैटिस एनर्जी कहलाता है, ठीक है। तो अगर कॉमन आयंस अगर हम ले लें सभी में, तो उसको किस रूप में हम लोग करेंगे, तो फॉर
कॉमन आयन, या कह सकते हैं कि फॉर अल्कली मेटल आयन, इसकी चर्चा अगर हम करें, हमारे पास क्या है, लिथियम प्लस है, इसके बाद क्या है, सोडियम प्लस, पोटासियम प्लस, रोडियम प्लस, और ये सीजियम प्लस। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें तो लैटिस एनर्जी कैसे होता है। लैटिस एनर्जी का पूरा डिस्कशन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी किए हैं, और थर्मोकेमिस्ट्री में किए हैं, और फिर केमिकल बॉन्डिंग में भी किए 11th क्लास में। ठीक है, तो इसको ध्यान से रखिएगा। लैटिस एनर्जी ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कैटायन, देखिए ये साइज, कैटायन के साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऑर्डर ऑफ साइज आप जानते हैं, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ कैटायन, ये अभी आप पढ़े, तो क्या पढ़े कि लिथियम का साइज छोटा होता है सोडियम प्लस से, सोडियम प्लस का साइज छोटा होता है पोटासियम प्लस से, पोटासियम प्लस का साइज छोटा होता है रोडियम प्लस से, रोडियम प्लस का साइज छोटा होता है किससे, सीजियम प्लस से। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखना है कि ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी का ऑर्डर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। लिथियम प्लस का ज्यादा हो जाएगा सोडियम प्लस से, सोडियम प्लस का ज्यादा हो जाएगा पोटासियम प्लस से, पोटासियम प्लस का ज्यादा हो जाएगा रोडियम प्लस से, रोडियम प्लस का ज्यादा हो जाएगा सीजियम प्लस से। इस तरह का ये लैटिस एनर्जी टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे। ठीक है।